हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी करने वाले हैं कि कौन सी टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो ये अनाटमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट जो कि डी फार्मेसी का सब्जेक्ट हो और BSc नर्सिंग में भी ये सब्जेक्ट है, तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी हम नॉर्मल लाइफ में इन टर्म्स को यूज़ करते हैं, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको बोलते हैं। तो चलिए गाइज, वो टर्म्स क्या है तो स्टडी करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये जो टर्म्स है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम पूछी जा चुकी है। हर बार एग्ज़ाम जब होते हैं तो एग्ज़ाम में 2-3 टर्म्स इसमें से 2 मार्क्स की पूछी जाती हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म्स हमारे पास है अनाटमी। अनाटमी का मतलब क्या होता है? It is the science which deals with the structures of the body and the relationship of the various parts to the each other। मतलब कि अनाटमी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लोकेट होता है। ये सब कुछ हम करते हैं अनाटमी के अंडर। और रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स टू ईच अदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो ये सब कुछ हम अनाटमी के अंदर स्टडी करते हैं। तो अगर ये स्टडी हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर करते हैं तो उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं ह्यूमन अनाटमी। एंड जब ये एनिमल्स में होती है तो इसको बोल देते हैं एनिमल अनाटमी। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है गाइस फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी की अनाटमी हो गई, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर की अनाटमी हो गई, जान लिया कि हम बॉडी के स्ट्रक्चर कैसा है, तो अब हमें करना है कि वो स्ट्रक्चर में जो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो क्या क्या, उसके क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो कहाँ पे लोकेट होता है, क्या वर्क करते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह वो वर्क कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हम जानते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस एंड द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि उनके प्रोसेसेस का, ऑर्गन्स के प्रोसेसेस का, उनकी लोकेशंस का, उनके फंक्शंस का स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो अगर ये एनिमल्स में स्टडी हो रही है तो इसको हम बोलेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। तो अगर ये प्लांट के अंडर हो रही है तो बोलेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी। सेल की हो रही है तो सेल फिजियोलॉजी। और अगर ह्यूमन बींग्स बॉडी की हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म्स की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर वर्ड में जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स हैं उसमें लॉजी वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है लॉजी, तो इसका मतलब होता है टू स्टडी। किसी भी चीज की स्टडी करना उसको हम बोलते हैं लॉजी। तो चलिए सबसे पहले टर्म हम करते हैं साइटोलॉजी। तो साइटो का मतलब हमारे पास होता है सेल और लॉजी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका मतलब है तो टू स्टडी। तो जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो सेल में जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं? सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये सब कुछ हम जानते हैं साइटोलॉजी के अंडर। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स की सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, तो ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं साइटोलॉजी के अंडर की उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और उनकी फंक्शन क्या क्या होती है, कैसे वर्क करते हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास टर्म्स ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो का मतलब हमारे पास होता है बोन्स, मतलब कि हड्डियां। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बोन्स। तो बोन्स की स्टडी में हम क्या करते हैं कि मतलब कि ये बोन थिन है या मोटी है या फिर लंबी है या छोटी है, तो कहाँ पे लोकेट है, कौन सी बोन कमज़ोर हो गई है, कौन सी बोन में कैल्शियम कम हो गया है, कौन सी बोन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, या कौन सी बोन हमारी बोन सही है या कुछ उसमें क्रैक तो नहीं आ गया। जैसी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं और अगर हमारी कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर ख़त्म होने लग जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ भी जैसे हो सकती है। तो ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं, किस बोन्स को कोई डिजीज़ तो नहीं हो गई है, कैल्शियम की कमी की वजह से ही वहाँ पे यूरिक एसिड जमा तो नहीं हो गया। अगर जमा हो जाए, वहाँ पे ऐड हो जाए, तो वहाँ पे मतलब कि होने का चांसेस होते हैं, गाउट होने के चांसेस होते हैं। जो जिस कंडीशन में हमारी हड्डियों में यूरिक एसिड
जमा होने लग जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में जमा होने लग जाता है, तो वहाँ पे गाउट जैसी प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो ये सब कुछ स्टडी हम करते हैं ऑस्टियोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट टर्म गाइज हमारे पास है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टो को क्या बोलते हैं? हिस्टो का मतलब होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में टिश्यूज, मतलब जिसमें हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो इसके अंडर ही एक टर्म्स हमारे पास आती है हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें हम टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं कि टिश्यूज हमारे किस तरह के हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या उसके मतलब कि क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या उसके डिजीज हो गई हमारे टिश्यूज की, तो क्या डिफेक्ट आ गया हमारे टिश्यूज के अंदर, कौन सा टिश्यूज हमारा जहाँ पे लोकेट होना चाहिए वहाँ से हट गया है तो क्यों हट गया है। तो ये सब कुछ हम स्टडी कर रहे हैं गाइस हिस्टोपैथोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है मायोलॉजी। तो यहाँ पे मायो का मतलब होता है मसल्स, मैं फिर से बता दूं, लॉजी का मतलब होता है यहाँ पे टू स्टडी करना, मतलब कि जिसमें हम मसल की स्टडी करते हैं। तो मसल्स की स्टडी जब हम करते हैं तो क्या क्या स्टडी उसमें करते हैं? सबसे पहले उसके फंक्शंस देखते हैं कि कौन से मसल्स की क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो किस तरह अपना वर्क कर रहा है। नेक्स्ट डिजीज, मतलब कि कौन से मसल्स को डिजीज हो गई है, कौन से डिजीज हो गई है या कौन से डिसऑर्डर्स हो गए हैं और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये सब कुछ हम करते हैं मायोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास अर्थोलॉजी। अर्थो का मतलब हमारे पास होता है जॉइंट्स, मतलब कि जो हमारे हड्डियों की जोड़ होते हैं, हमारी बॉडी के जोड़ होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अर्थो। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, तो जिसमें हम जॉइंट्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं अर्थोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, हमारी जॉइंट्स के क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी डिसफंक्शनिंग और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ये सब कुछ हम अर्थोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म स्प्लैंक्लोलॉजी। स्प्लैंक्लोलॉजी क्या होती है? इसमें हम विसेरल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। विसेरल ऑर्गन्स कौन कौन से हमारे पास? फॉर एग्जांपल जैसे हमारी आंतें हो गई, हमारा लिवर हो गया, हमारा दिल हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई। तो ये विसेरल ऑर्गन्स है, मल्टीपल ऑर्गन्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्प्लैंक्लोलॉजी। नेक्स्ट टर्म है गाइज हमारे पास न्यूरोलॉजी। तो न्यूरो से यहाँ हमें पता चल रहा है, न्यूरो मतलब कि नर्व्स, तो जिसमें हम ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की, बायोलॉजी से ये वर्ड लिया गया है, मेडिसिन में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो जैसे किसी की नर्व्स की ट्रीटमेंट चल रही होती है या उसकी कोई स्टडी चल रही होती है, तो हम कह देते हैं कि उस पर्सन की न्यूरोलॉजी हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं? ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी है विच डील्स विद द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम की कोई डायग्नोसिस हो रही है या कोई डिजीज़ वहाँ फाउंड हो गया और उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट टर्म है ऑटोलॉजी। तो यहाँ पे ऑटो का मतलब होता है हमारा ईयर। तो ऑटोलॉजी क्या हो गया? जिसमें हम ईयर की स्टडी करते हैं, कान की स्टडी करते हैं। तो क्या स्टडी करते हैं? डिसऑर्डर्स, डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ईयर। अगर हमारे ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई वहाँ पे डिसऑर्डर आ गया है या कोई कान की हमें डिजीज़ हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये हम करते हैं ऑटोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट है हमारे पास रहीनोलॉजी। तो यहाँ पे रहीनो का मतलब होता है नोज़, जिसमें हम क्या करते हैं? अनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम हमारी नोज़ की अनाटमी करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी हमारी नोज़ की बोन है, तो और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो उसकी क्या करती हैं डिजीज़ और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम सब कुछ स्टडी करते हैं। नोज़ की ट्रीटमेंट, नोज़ में जो डिजीज़ होगी उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और हम पैरानेजल साइनस, अगर हमारे नोज़ में साइनस की प्रॉब्लम हो गई है, कईयों को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी हम करते हैं रीनोलॉजी में। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास ओटोलैरिंगोलॉजी। ओटोलैरिंगोलॉजी में हम क्या करते हैं? अनाटमी और फिजियोलॉजी करते हैं ENT की और बेस ऑफ द स्कल। अब यहाँ पे ENT क्या है? ई मतलब आई, नोज एंड थ्रोट। तो मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई पर्सन है, उसने मतलब अपनी नोज़ की या आईज चेक करवानी है या अपना थ्रोट चेक करवाना है, तो वो हम कहते हैं कि ENT वाले डॉक्टर को हम चेक करवाएंगे, क्योंकि वो मल्टी स्पेशलिस्ट है। वो आईज को भी देखते हैं,
वो हमारी नोज की को भी देखते हैं और हमारे थ्रोट को भी ट्रीट करते हैं। तो हमारे और बेस ऑफ द स्कल, जिसमें हम स्कल की अपनी बेस की स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं हम ओटोलैरिंगोलॉजी। मतलब कि जिसमें आई, नोज, थ्रोट और बेस ऑफ द स्कल को स्टडी किया जा सकता है, उनके डिसऑर्डर्स क्या हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन ना हो और या कोई डिजीज हो गया और उसकी ट्रीटमेंट को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास हेपाटोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होता है, हेपाटो का मतलब होता है हमारे पास लिवर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिवर की स्टडी करते हैं कि लिवर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा उसका फंक्शंस होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट्स होते हैं। और बिलियरी ट्री, ये भी हमारे लीवर में ही होता है। बिलियरी ट्री कैसा होता है, कैसी उसकी शेप होती है, क्या उसका फंक्शन होता है, हमारी गोल ब्लैडर की क्या फंक्शनिंग होती है और हमारे पैनक्रियाज की क्या फंक्शनिंग होती है, कोई अगर डिजीज़ होगी है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो ये हम करते हैं हेपाटोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रो का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, जैसे किडनी। तो जिसमें हम किडनी की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम नेफ्रोलॉजी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किडनी की स्टडी करते हैं एडल्ट में और पेडियाट्रिक्स में। पेडियाट्रिक्स मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, किड्स होते हैं। तो एडल्ट में और छोटे बच्चों में जब हम किडनी की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम टर्म्स यूज़ करते हैं नेफ्रोलॉजी। यहाँ पे मतलब स्टडी करते हैं कि हमारी किडनी अच्छे से वर्क कर रही है, हमारी किडनी कहाँ पे लोकेट हो गई है, किसी किडनी का हमारा साइज छोटा या बड़ा ना हो गया हो, कौन सी किडनी किस तरह कौन सी पोजीशन पे प्लेस है, या हमारी बॉडी के किडनी राइट में जैसे कोई प्रॉब्लम ना होगी और लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, तो दोनों अपनी जगह सही प्लेस्ड हैं। तो ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं नेफ्रोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट गाइज हमारे पास हेमाटोलॉजी। तो हेमाटो यहाँ पे क्या है, हेम वर्ड हमारे पास लिया गया है ब्लड। तो ब्लड का यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स की, ब्लड की डिसऑर्डर्स की। अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो गई है या ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी किस तरह ट्रीटमेंट करनी है, तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, ये सब कुछ हम करते हैं हेमाटोलॉजी के अंडर। तो नेक्स्ट टर्म्स है हमारे पास डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी से ही हमें वर्ड से पता चल रहा है कि डर्मा मतलब हमारी स्किन, हमारी डर्मल स्किन, जहाँ पे हमारी डर्मल स्किन की स्टडी करते हैं, उसकी डिसऑर्डर्स की, उसकी फंक्शनिंग की, उसकी डिसफंक्शनिंग की, या उसमें कोई डिजीज़ हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट की, जो भी हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डर्मेटोलॉजी। तो इसमें क्या करते हैं, डर्मल स्किन में हमारी स्किन आ जाती है, जो हमारी अपर स्किन होती है, या हमारे नेल्स आ जाते हैं, या हमारे हेयर्स आ जाते हैं। तो जब नेल की, स्किन की या हेयर की स्टडी होती है तो उसको हम करते हैं डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है गाइस ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटो का मतलब होता है यहाँ पे टीथ, और लॉजी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया टू स्टडी, मतलब कि जिसमें टीथ की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। तो इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं कि हमारे टीथ जो है वो सही, मतलब उनकी पोजीशनिंग सही है, मतलब कोई टीथ किसी के ऊपर आ जाता है कई बार, तो उनकी पोजीशन सही करने के बारे में। कईयों के दांत मतलब बाहर की तरफ होते हैं, तो आजकल मतलब बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हो गई हैं कि टीथ आसानी से अंदर किए जा सकते हैं, और हमारे मतलब टीथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है, कोई जर्म्स तो नहीं लग गया है, या हमारा कोई दांत खराब हो गया तो उसे डॉक्टर्स ने कैसे सर्जरी से निकालना, अगर वो सर्जिकल है तो अगर वो मतलब आसानी से निकाला जा सकता है तो वो कैसे निकाला जा सकता है, और उसके बाद होने वाले इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है। तो ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं ओडोंटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट गाइज हमारे पास टर्म है एंजियोलॉजी। तो एंजियो से यहाँ हमें पता चल रहा है, जिसमें हम अपनी ब्लड वेसल्स की, हम अपनी कैपिलरीज की और आर्टरीज की जिसमें स्टडी होती है, तो उसको बोलते हैं हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं और हमारी आर्टरीज होती हैं, जो कि हमारे ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती हैं। तो हमारी उसी सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर जो भी कैपिलरीज हैं, आर्टरीज है या ब्लड वेसल्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, कोई डिसऑर्डर्स या उसकी फंक्शनिंग, डिसफंक्शनिंग या उनकी ट्रीटमेंट अगर कोई डिजीज़ हो गई है, तो ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं एंजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मोलॉजी वर्ड से हमें पता चला है, ऑप्थेल्मो का मतलब होता है आई, तो जिसमें हम आईज की स्टडी करते हैं। हमारी कंजक्टिवाइटिस में कोई कंजक्टिवाइटिस तो नहीं हो गया, मतलब कोई कंजक्टिवा का इन्फेक्शन ना हो गया, और हमारी प्यूपिल्स
में कोई प्रॉब्लम ना होगी, और ये हमारे जो आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी है, क्योंकि जो टीयर्स होते हैं कई बार कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें टीयर्स आना बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी आईज़ के पीछे इतना ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है कि हमारे आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसकी भी स्टडी करते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये सब कुछ हम उनके आईज़ की डिजीज़ को, आईज़ की इन्फेक्शन को और उनकी ट्रीटमेंट को स्टडी करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास कार्डियोलॉजी। तो कार्डियक से हमें पता चल रहा है, कार्डियक मतलब कि हार्ट, तो जिसमें हम हार्ट की, उसकी फंक्शनिंग की और उसकी डिजीज़ की और ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। लास्ट वर्ड है हमारे पास जूलॉजी। तो जूलॉजी, यहाँ पे जू से हमें पता चलता है, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो जिसमें एनिमल्स की स्टडी करते हैं, मतलब कि एनिमल्स की स्पीशीज से है, उसका क्या लाइफस्टाइल है, वो कितने ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सा एनिमल्स है जो होने चाहिए या हो हैं, तो उनकी स्टडी हम करते हैं जूलॉजी के अंदर। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं कर पाएंगे। तो गाइज चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।